हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, सार्थक की मैथ्स की बुक का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, जो कि डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में चलती है, फर्स्ट सेमेस्टर में। और इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। हालांकि जो है वो काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स थे उसमें, तो इसलिए जो है वो ये टाइम लग गया था। अब आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। यहाँ भी आपको अच्छे काफ़ी सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तीसरे का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पर tan 35 माइनस tan 5 अपॉन 1 प्लस tan 35 tan 5। तो ये सीधे tan a+b का फॉर्मूला है। तो ऊपर माइनस है तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो यानी कि tan 35 माइनस 5 यानी कि बचा tan 30 यानी कि 1/√3। ये आंसर आ जाता है। सेकेंड पार्ट में देखेंगे अगर, तो sin a cos b प्लस कॉस ए साइन बी यानी कि sin a+b का फॉर्मूला है। तो π/4 प्लस π/12 हो जाएगा। सॉल्व करके sin π/3 आ रहा है, जो कि √3/2 sin 60 मतलब। तो ये सॉल्व हो जाता है। थर्ड पार्ट पे देखें अगर, तो tan 75 प्लस cot 75 इज इक्वल टू 4, ये प्रूफ करना है। LHS लिया हमने tan 75 प्लस cot 75। इसको 45 प्लस 30 कर दिया, इसको भी 45 प्लस 30 कर दिया। अब इसमें tan 45 प्लस tan 32 मतलब tan a प्लस बी का लगा दिया, यहाँ cot a प्लस cot b का। तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और यहाँ पे cot a प्लस cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये इस फॉर्मूला इसका cot a प्लस b का होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है वो ये वैल्यूज़ रख दी हैं इसमें, और सॉल्व करके देखिए यहाँ पे आपका ये इस तरह से करते करते 4 आ जाता है आंसर। इसको देख लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट्स लेके, मतलब रुक रुक कर देख लीजिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बी इक्वल टू √3/2, जहाँ ए बिटवीन π/2 एंड पाई है एंड बी बिटवीन 0 to π/2 है, तो मान ज्ञात करो tan a प्लस बी का। तो यहाँ पर देखिए, अब साइन ए हाफ कॉस बी √3/2 है। तो यहाँ पर देखिए ए के लिए हमने एंगल बना दिया है, और साइन वन वन साइन है, साइन इक्वल टू हाफ, तो 1/2 ये यहाँ पे रख लिया। तो पाइथागोरस से ये देखिए √4 का -1 यानी कि √3 आ जाएगा। और अब यहाँ पर tan a प्लस बी ये पूछा जा रहा है हमसे। तो पहले तो यहाँ पर वही है कि ये निकाल लिया इन्होंने, ए बी की वैल्यू निकाल दी है, यानी कि यहाँ से tan a की वैल्यू जो है वो ये आ जाएगा -1/√3। अब आप कहेंगे कि ये माइनस का क्यों है, तो माइनस का इसलिए है क्योंकि ये आपका ए एंगल यहाँ पे दे रखा था कि ये आपका π/2 से पाई है, तो π/2 से पाई यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर ए या साइन होता तो पॉजिटिव होता, बाकी tan है तो इसलिए नेगेटिव हो गया। अब इस तरह से आपने बी के लिए भी ये ट्रायंगल कंप्लीट किया, और यहाँ से tan भी निकाला, वो √3 1/√3 है। ये आपका तीसरे क्वाड्रेंट में था बी, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाए। अब tan a अभी आ गया, tan b भी आ गया। आपको क्या चाहिए यहाँ पे, tan a प्लस बी चाहिए। तो tan a प्लस बी में फॉर्मूला लगेगा आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a tan b आपने अलग से निकाल ही रखे हैं, ऊपर वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, तो ये मिला करके आपका 0 आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका चौथा पार्ट क्वेश्चन भी जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब देखिए चौथे के सेकंड पार्ट में यहाँ पर था कि tan a माइनस बी चाहिए था, तो tan उसका फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट करी, और सॉल्व होके ये इस तरह से -√3 आपका आंसर आ जाता है। तो ये चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद देखिए पाँचवें क्वेश्चन में अगर बात करें, तो ये हो गया जा करके पाँचवें का ए पार्ट है, यदि साइन ए 4/5 कॉस बी 5/13, जहाँ ए की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में है, बी की वैल्यू 0 π/2 में है, यानी कि ये आपका जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये बी एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो मान ज्ञात करो साइन ए प्लस बी के कॉस ए माइनस बी। तो अब देखिए इसमें साइन बी प्लस कॉस ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने दोनों के ट्राइंगल बना के और जो भी चाहिए वो यहाँ पे रख लेना है, और फिर सॉल्व करके आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये सॉल्व किया है, और सेकंड पार्ट में कॉस ए माइनस कॉस बी था, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी। यहाँ पर देख लीजिए आपका साइन और कॉस की ज़रूरत पड़ रही है हर जगह, है ना। तो ए वाला एंगल जो है आपका पाई से ये इसमें है, तो यहाँ पर तो ASTC, यानी कि अगर यहाँ पर आपका ए कॉस ए पड़ता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको जो है वो माइनस का जाएगा। तो उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो चेक करके डालनी पड़ेंगी। तो इस तरह के आपसे आपके ये दोनों पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। आप इसको यहाँ पर जो है चेकआउट कर सकते हैं। इसी का बी पार्ट है, देखिए साइन ए 3/5 है, एंगल इतने के बीच में है, कॉस बी -12/13 है, और ये एंगल आपका इसके बीच में है।
तो cos a प्लस बी और tan a माइनस बी, तो देखिए इनके फॉर्मूले वही इसी तरह से ऊपर जैसे सॉल्व किए उसी तरह से खुलेंगे, ठीक है ना। एंगल एंगल देख लीजिएगा। अब जैसे मान लिया यहाँ पर बी के लिए है पाई से 3/2 के बीच में है, तो साइन बी जो है वो आपका जो है वो पाई से 3/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन बी नेगेटिव हो गया, tan पॉजिटिव हो जाएगा। पहला वाला एंगल आपका जो है वो 0 to π/2 है, तो 0 to π/2 में सब सही रहता है, सब सारे पॉजिटिव रहते हैं, बेधड़क आप कुछ भी निकालिए। ये देखिए यहाँ पे निकाले। फिर इसके बाद जो चाहिए फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट ये सॉल्व कर दिया। अब देखिए इसमें मेहनत ही करनी है आपको, ठीक है। आप ये नहीं कि यहाँ पे वीडियो से पूरा छाप लिया आपने, पता लगा कॉलेज में एक्सरसाइज दी गई करने की और आपने पूरा सब यहीं से छाप लिया। आप मेहनत करिए, जहाँ पे डाउट होता है कैसे करना है आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए थोड़ा सा हिंट, फिर अपने आप दिमाग लगा के करिए। या फिर कर रहे हैं आप कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हो जा रहा है तो आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। तो ये आपका कौन सा पांचवा क्वेश्चन था जो पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है, पांचवा ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए मान बताएं साइन 105, तो 105 को आपने 45 + 60 किया और उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया आपने साइन a + b का, सॉल्व करके आंसर आ गया। इसमें सेकंड पार्ट है, ये तो थर्ड है, सेकंड शायद छोड़ दिया है तो वो भी इसी तरह से होगा, आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट है cot 105, तो cot 105 आपका कितना 45 + 60 हो गया, तो cot a - b का फॉर्मूला लगा लिया आपने, cot a + b का, cot a cot b - 1/cot a + cot b, ठीक है ना। तो उस केस में या फिर एक अगर cot का नहीं याद है तो आप इसको 1/tan 105 कर लीजिए और tan a + b का मालूम है वो लगा दीजिए, एक तो देखिए याद रखना ही पड़ेगा आपको। सिक्स्थ पार्ट है इसमें ये, अच्छा ये इसीलिए छोड़ छोड़ के कर दिए हैं कि ताकि पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसके बीच के आप जो है वो कर लीजिएगा। tan 15 है जैसे मान लिया, तो tan 15 है तो 45 - 30 कर दिया है, तो हो तो उस केस में जो है वो tan a - b का फॉर्मूला tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b कर दिया है, तो ये सॉल्व होकर आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद अगर बात करें सेवन्थ क्वेश्चन है, देखिए tan अल्फ़ा = m/m+1 है ना, और tan बीटा = 1/2m+1, ये एंड है। देन प्रूव दैट अल्फ़ा + बीटा = π/4। तो यहाँ पर देखिए tan अल्फ़ा m/m+1 है, tan बीटा 1/2m+1 है, ठीक है ना। अल्फ़ा + बीटा चाहिए तो हम tan अल्फ़ा + बीटा निकालना शुरू करते हैं। ये = फॉर्मूला होता है tan अल्फ़ा + tan बीटा अपॉन 1 - tan अल्फ़ा tan बीटा, और ये सारी वैल्यूज़ यहाँ से ये सब रख देते हैं इसमें, ये देखिए रख दिए। इसके बाद एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व किया है, एलसीएम कट गए हैं, ऊपर जो नीचे चीज़ें आई हैं वो भी जो है सेम आई हैं, कट के 1 आ गया है। तो 1 को हमने फिर नेक्स्ट लाइन में tan 45 कर दिया है। अब tan जो है वो हट गया, तो अल्फ़ा + बीटा = π/4, यही हमें जो है यहाँ पे देखिए ये प्रूफ करना था। तो बड़ी ही आसानी से दिमाग लगा करके जो है वो ये क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, तो इसको आप यहाँ से बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यह है sin a अपॉन 1 + cos a प्लस 1 + cos a अपॉन sin a = 2 cos a के। तो जाहिर सी बात है राइट साइड से कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि एक ही टर्म है, लेकिन लेफ्ट साइड में जो है बहुत सारी टर्म दिख रही हैं, तो उसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं LHS को। तो LHS लिखा हमने, नीचे जो है वो आपने क्या किया है LCM ले लिया है, तो ऊपर ये sin स्क्वायर a 1 + cos का होल स्क्वायर ये आ गया है। आपने आपने क्या किया है नीचे, अच्छा LCM लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया इसलिए वो आपको ऐसे दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे 1 + cos a का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1 बन जाएगा, तो 1 + 1 यानी कि 2 बन गया, प्लस 2 cos a, नीचे sin a प्लस cos a sin a बन गया। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो 1 + cos a, और नीचे sin a कॉमन 1 + cos a। देखिए मल्टीप्लाई करना ही नहीं था, जब बाद में देखिए कट ही जाना है, तो यहाँ से क्या है तो 2 कॉमन लेंगे ऊपर, 1 + cos a, नीचे से 1 + cos a कट गया, तो यहाँ पर आपका 2/sin a बना यानी कि 2 cos a, ये आपका राइट साइड आ जाता है। तो अब देखिए वीडियो जो है वो फिर से लंबा हो रहा है, तो हम जो है क्या करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 और कर लेते हैं, चलिए फिर उसके बाद आगे की एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर देखिए 9th क्वेश्चन है cot b cot c + cot c cot a + cot a cot b = 1। तो LHS ले लिया हमने, ये पूरा ये लिख लिया है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है वो ये तरीका होता है कि a + b + c = पाई, मतलब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ABC, तो तीनों का योग जो है वो पाई होता है। तो इससे क्या होता है कि बी सी सी ए बी जिस तरह से होते हैं, तो इससे हम एक को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें a + b और यहाँ पे c को पाई में हम ले जाते हैं इधर, तो जहाँ भी a + b है उसको हम पाई - c इस तरह से कर सकते हैं।
दोनों तरफ tan ले लिया तो tan a प्लस बी इक्वल टू tan पाई माइनस सी। अब tan पाई माइनस सी आपका माइनस tan सी हो जाएगा। इधर आपका फॉर्मूला लग गया tan a प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan a tan बी। अब इसमें क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका इज इक्वल टू हो जाएगा tan a प्लस tan बी और इज इक्वल टू माइनस tan सी, और ये आपका मल्टीप्लाई ही कर दिया है, मतलब एक तरह से पहले लिखा नहीं है। तो माइनस tan सी का 1 से हुआ तो माइनस tan सी, और माइनस tan सी का इससे हुआ तो प्लस tan a tan बी tan सी, ये पूरा आ गया इस तरह से। अब इसका tan सी को इधर ले आया लेफ्ट में, तो tan a प्लस tan बी प्लस tan सी इज इक्वल टू tan a tan बी tan सी। इतना भी प्रूफ करने के लिए कह सकते थे किसी क्वेश्चन में, तो भी आप कर सकते थे। अब यहाँ पे बोथ साइड tan a tan b tan c से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए ये डिवाइड करा जब इसमें tan a में तो 1 अपॉन tan b tan c हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन tan a tan c, यहाँ पे 1 अपॉन tan a tan b, और यहाँ पे तो 1 हो गया। यहाँ पर ये cot b cot c प्लस cot a cot c प्लस cot a cot b इज इक्वल टू 1। तो ये आप थोड़ा सा देख के जाइएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई से, और फिर दोनों तरफ tan लेना है। इतना आप ध्यान रखते जाएंगे तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आप अगर ये सोचते हैं कि जैसे मैथ्स लॉजिकल छोटे पे रहती थी उतना ही बड़े पे है, तो वो बात ठीक है, नियम कानून सब लगते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, सॉल्व करने के तरीके इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कि आपको थोड़ा सा ध्यान रख के जाना पड़ता है कि इस क्वेश्चन को इस तरह से स्टार्ट लेना है, तब जाके ये आसानी से हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा टिक कर दिया करिए। एक वो खरीद लीजिए, हाइलाइटर होता है, उससे खरीद लीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करें जो आपको नज़र आए कि हाँ भाई ये एकदम से दिमाग में आना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हाईलाइट करके, है ना, लिख लिया करिए थोड़ा सा। तो एग्ज़ाम के पहले उसे एक बार देख के जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो अब बहुत लंबा हो गया है तो इसको यहीं पर रोकते हैं। अभी इसमें एक वीडियो और लगेगा, तब जा कर के पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो पाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किए तो उनको भी ज्वाइन कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी हम हैं एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 के नाम से, तो वहाँ भी जो है वो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछनी है, कुछ डिस्कस करना है, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, हम रिप्लाई करेंगे आपकी बातों का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।